और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भूजल दोहन रोकने और जल संवर्धन के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल की गई। आज विधानसभा में भूजल विधेयक पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने गैर जरूरी भूजल दोहन पर रोक लगाने की नीति बनाई है। कमर्शियल ट्यूबवेल और भूजल के वाणिज्यिक उपयोग पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए हैं। भूजल दोहन के लिए राजस्थान में CGWA की पालना अनिवार्य है। सभी उद्योगों, औद्योगिक विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, बल्क वाटर सप्लाई, शहरी जल आपूर्ति और सैलान वाटर एब्स्ट्रैक्शन के लिए गाइडलाइन की पालना अनिवार्य है। पेयजल के लिए निजी ट्यूबवेल को ग्रामीण पेयजल बाहर रखा है। योजनाओं के ट्यूबवेल को भी बाहर रखा गया है। सैन्य बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी गाइडलाइन से बाहर है। लघु उद्योगों के लिए भी ट्यूबवेल के लिए NOC लेनी होगी। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग को NOC की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रुप हाउसिंग और रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए लिमिट निर्धारित की गई है। EWS आवासीय योजनाओं में NOC की जरूरत नहीं है। ट्यूबवेल खोदने वाली मशीनों के लिए भी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। केवल रजिस्टर्ड मशीनें द्वारा ही नए ट्यूबवेल खोदे जा सकेंगे। राजस्थान में भूजल दोहन रोकने पर सरकार ने बड़ी पहल की है। भूजल दोहन के मामले में राजस्थान देश के तीसरे सबसे बड़े संकटग्रस्त इलाकों में है। तो राजस्थान में भूजल दोहन का प्रतिशत 149% पहुंचा है। राजस्थान में भूजल दोहन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जबकि भूजल संवर्धन की क्षमता में लगातार गिरावट हो रही है। तो भूजल दोहन को राज्य सरकार खनन नियमों के दायरे में ला सकती है। भूजल दोहन के लिए ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जाएंगे। राजस्थान के अधिकांश जिलों में भूजल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 72% से ज्यादा ब्लॉक राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में आता है। तो राज्य सरकार भूजल अधिनियम के तहत ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर फोकस कर रही है। भूजल उपयोगिता के आधार पर राज्य सरकार चार्ज वसूल कर सकती है। तो भूजल की दुरुपयोग पर भी सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। भूजल की बर्बादी, दुरुपयोग पर सरकार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखेगी। और भूजल संवर्धन के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। नदियों को जोड़ो, पुरानी बावड़ियों, कुओं, तालाब और अन्य साधनों से भूजल रिचार्ज करने की भी योजना है। अटल भूजल योजना के तहत सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, भूजल दोहन की बात करें राजस्थान में, तो इस अधिनियम के तहत क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या गाइडलाइंस आती है इस अधिनियम के तहत? बिल्कुल, देखिए चारू जी, जो गाइडलाइन है वो राज्य सरकार ने पहले ही तैयार कर ली है। क्योंकि भूजल विधेयक को अब सरकार कर रही है, तो जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने तैयार की है उसके पीछे राज्य सरकार की मंशा है। चूंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग है और यहाँ पर पानी की क्राइसिस सदियों से बनी हुई है। अब पानी में जो जिस तरह के संकट के हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार जो दोहन है भूजल का वो लगभग 150% पहुंच गया है, जबकि रिचार्ज करने की कैपेसिटी बहुत कम है। यानी हम उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। जमीन पानी पैदा नहीं करती है। तो अब इसका एकमात्र उपाय है कि इसको किस तरीके से बचाया जाए। इसके लिए जो ट्यूबवेल खोदने के लिए सरकार जो मशीनें हैं उन पर अंकुश लगाएगी। खासतौर पर केवल पंजीकृत मशीनों से ही ट्यूबवेल खुदवाए जा सकेंगे। साथ ही ट्यूबवेल वही खुदवाए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा जिनको इजाजत दी जाएगी। कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, उसमें कृषि है, पेयजल के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। कमर्शियल पानी पर पूरी तरीके से जो प्रतिबंध, एक तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। उपयोगिता को माइनिंग के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा हमको भूजल रिचार्ज कर किस तरीके से हम जो भूजल के स्तर को बढ़ाएं, इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिसमें सभी जो स्थानीय इकाइयां हैं उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अटल भूजल योजना के साथ साथ नदी जोड़ो, कुएं, बावड़ी, जिनसे पहले प्राकृतिक रूप से पानी रिचार्ज होता था, उनको अब अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो वाटर, ग्राउंड वाटर जो एक
स्ट्रक्चर है ताकि वो रिचार्ज किया जा सके पानी को, तो हर घर के लिए जो अनिवार्यता का नियम बनाया हुआ है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। तो अब सरकार इस दिशा में फोकस कर रही है कि पानी की उपयोगिता पर नियंत्रण किया जाए और पानी जो भूजल दोहन किया जा रहा है उसको नियंत्रण के दायरे में लाया जाए, और इसके लिए बाकायदा कानून बनाए जाएंगे। अगर कानूनों का, अब तक कानून नहीं है, अब कानून बनाए जाएंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये सिस्टम सरकार जो भूजल विधेयक के जरिए लाने की कोशिश कर रही है, और आज इस पर चर्चा के बाद इसको विधानसभा में रखा जाएगा। संभव से इसको लागू करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा विकराल होती जा रही है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा संकटग्रस्त होगी अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।